नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए रीजनिंग यानी तर्क शक्ति को अपन कर रहे थे, जिसमें अपने लगभग सभी टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं। केवल 2 टॉपिक बचे हैं। पहला टॉपिक वर्ग एवं त्रिभुज की रचना, ये आपका एक टॉपिक बचा है, और एक टॉपिक और बचा है आपका, जो है अंक गणितीय तर्क शक्ति यानी अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग जो है उसमें आपके परसेंटेज के क्वेश्चन, रेशियो वाले प्रश्न, प्रॉफिट लॉस के प्रश्न, अनुपात समानुपात वाले, है ना, वो औसत वाले, एवरेज वाले, वो प्रश्न ही पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है। अंक गणितीय तर्क शक्ति को ये नहीं है कि आपको वहाँ पे रीजनिंग मिलेगी, वो मैथमेटिक्स का ही पोर्शन है। वहाँ पे परसेंटेज का भी प्रश्न बन सकता है, वहाँ पे आपका किसी भी चीज़ का प्रश्न बन सकता है ना, अंक गणित से संबंधित। बट यहाँ आपके सामने है रीजनिंग में वर्ग एवं त्रिभुज की रचना। तो ये जो रीजनिंग में ये पोर्शन किस हिसाब से आता है, इसको अपन डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, इस टॉपिक में कोई ट्रिक नहीं है वैसे साथियों, लेकिन इस टॉपिक को अपन कोशिश करेंगे कि थोड़ा समझ के करें। कोशिश ये करें इस टॉपिक में कि इसको समझ के करें। 4 प्रश्नों को अपन करेंगे हल, और देखेंगे कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को किया जा सकता है। इसमें समय भी लगता है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है कि आपके सामने देखिए 5 आकृतियां दी गई है। ये 5 आकृतियां आपके सामने दी गई, ABCD। ठीक है। निम्न में से किन 3 आकृतियों को मिलाने पर एक वर्ग बनेगा? हमेशा 3 आकृतियों को ही मिलवाया जाएगा, डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 3 ही आकृतियों को हमेशा मिलवाया जाएगा। साथियों, आप ये चीज़ बिल्कुल याद रख सकते हैं, 3 आकृतियों को ही मिलवाया जाएगा, और उससे पूछ लिया जाएगा कि त्रिभुज बनाना है तो कौन सी 3 आकृतियां मिलानी है, और वर्ग बनाना है तो कौन सी मिलानी है। ये प्रश्न बनेंगे जैसे कि इस प्रश्न में पूछा गया है। तो ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है। इसमें आपको क्या बनाना है? एक वर्ग बनाना है। अब हम लोग जानते हैं साथियों, जो वर्ग होता है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं साथियों? बराबर होती हैं। ठीक है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो फिर अपन जो है वो किन आकृतियों से जो है वो यहाँ पे आप एक जो है वो वर्ग बना सकते हो। तो देखिए, इसके लिए अपने को क्या करना होगा। सबसे पहले तो देखिए, जो 5 आकृतियां दी गई उनमें से कोई भी एक आकृति आप लें और उससे वर्ग बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आपको आकृति देख के थोड़ा पता लगेगा कि कौन सी आकृति को आपको लेना है। यहाँ पे आकृति नंबर जो 2 है, ये थोड़ी सी आपको सिंपल नजर आएगी, है ना, सीधी सीधी है, बिल्कुल ज़्यादा आंट मोड़ इसमें नहीं है, इसलिए इस आकृति को अपन उठा लेते हैं। कोशिश ये करें कि जो सिंपल सी आकृति है, पहले उसके ऊपर, जिसमें सीधी लाइनें ज़्यादा हैं, उसके ऊपर आप एक प्रकार से कॉन्सेंट्रेट करें। तो यहाँ पे बी की जो आकृति है वो बड़ी सिंपल सी है, उसको मैंने उठा लिया, और उसको मैंने एक प्रकार से, या तो दोबारा आप बना सकते हो या दोबारा नहीं बनाओ, चलिए इसी के ऊपर काम कर लेते हैं अपन। जैसे ये तो वर्ग की अपन पूरी बड़ी भुजा मान सकते हैं, ये वाली तो पूरी बड़ी भुजा मान सकते हैं वर्ग की। ठीक है। ये वर्ग की पूरी बड़ी भुजा है। ठीक है। अगर ये पूरी बड़ी भुजा है तो इसको इस प्रकार से अगर अपन आगे बढ़ाएंगे, है ना, और इसको इधर आगे बढ़ाएंगे, 1 मिनट, 90 डिग्री पे जाना चाहिए, हाँ, और फिर इनको मिलाएंगे, तो ये एक प्रकार से एक वर्ग का निर्माण जो है वो साथियों होगा इस प्रकार से। ठीक है। इस प्रकार से एक वर्ग का निर्माण जो है अपना हो जाएगा। ठीक है। अब ये वर्ग का निर्माण हुआ। इस वर्ग के निर्माण में पहले से अपने को ये जो है, ये बी आपको दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? बी। अब इसमें कौन सी बचा हुआ भाग, यही तो अपना, इस बचे हुए भाग में कौन सी आकृति फिट हो सकती है? ये आपको 2 आकृतियां और लगेंगी यहाँ पे। अब एक चीज आप ये देख सकते हैं क्या, देखिए, क्या पहली आकृति यहाँ पे लगाई जा सकती है? पहली आकृति के लिए क्या करना पड़ेगा? एक लंबी लाइन चाहिए अपने को। ठीक है। उसके बाद इस हिसाब की लाइन, तो एक तो ये लंबी लाइन रही, उसके बाद में ये लाइन भी आपके पास है, उसके बाद में नीचे की तरफ इस हिसाब से, ठीक है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आ गए, फिर इस हिसाब से सीधी, और फिर अपने को बिल्कुल खड़ी लाइन। ठीक है। या सीधा यहाँ मिला दें अपन, 1 मिनट, हाँ जी, सीधा यहाँ मिला देते हैं अपन, और फिर इस प्रकार से। ठीक है। तो क्या ये आकृति आपको बनी हुई नज़र आ रही है? चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि बनी हुई नज़र आ रही है। तो फिर ये वाली जो आकृति अब बची है, ठीक है, चेक करना पड़ेगा साथियों। यहाँ पे कौन सी आकृति बची है? ये वाली आकृति जो बची है, ये जो आकृति अभी बची है, ये फिर कौन सी आकृति में मिलेगी? किसी आकृति में भी ये आकृति यहाँ पे मिल नहीं रही है साथियों, किसी में भी। न तो डी में मिलेगी, न ई में, न आपका
सी में मिलेगी और न ही बी आकृति में मिलेगी, सॉरी बी तो आपकी है ही, न ए में मिलेगी। यानी ए को अपन इसमें शामिल नहीं कर सकते। अगर ए को कर लेते हैं तो फिर और आकृतियां अपने इसमें फिट नहीं होंगी, यानी आप ए को इसमें शामिल जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ए को आप शामिल नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, फिर अपन सी आकृति को शामिल करके देखेंगे। ठीक है, सी कहाँ पे है, ये रही, सी को शामिल करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा अपने को, अपने देखिए एक सीधी लंबी लाइन इस हिसाब से, ठीक है, ये लंबी लाइन इस हिसाब से आपकी आ गई। ठीक है, ये आपकी लाइन यहाँ पे आ गई। इसके बाद में आपकी तिरछी लाइन, ये तिरछी लाइन आपकी आ गई, ये तिरछी लाइन आ गई। उसके बाद में ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन आ गई साथियों यहाँ पे। और इसके बाद में कॉर्नर मिला देना है, तो कॉर्नर यहाँ पे अपन मिला देंगे। चलिए ये मिला दिया। ये क्या ये आकृति आपकी डी में मिल रही है या नहीं मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। तो सॉरी, सी में मिल रही है या सी है ना? थोड़ा सा ये आगे पीछे लिख दिए, इनको सही कर देता हूँ मैं। ये तो आपका है साथियों सी, ठीक है, और ये है डी, और ये है आकृति ई। ठीक है, इस हिसाब से आपको दिए गए हैं। अब ये यहाँ पे अपना बन के तैयार हुआ इतना। अब देखिए आगे क्या करेंगे अपन, आगे यहाँ पे इस त्रिभुज में जो अपनी ये वाली जो आकृति है वो सी वाली आ गई, यहाँ पे सी आ गया ये। ठीक है, कौन सी आकृति आ गई है? सी की आकृति यहाँ पे आ गई। ठीक है साथियों, अब देखिएगा, अब यहाँ पे और क्या किया गया है, यहाँ पे और आप ये देख सकते हैं कि देखिए डी आकृति इसलिए नहीं ली गई क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल खड़ा एक प्रकार से ढलान आ रहा है, जबकि यहाँ पे तिरछा है अपना, इसमें चित्र में तिरछा आएगा, इसलिए सी लेंगे, डी नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, डी नहीं ले पाएंगे, डी से सही आकृति जो बनेगी नहीं। चलिए अब ई आकृति को अपन, भाई ए आकृति तो आएगी नहीं तो ई आएगी, तो किस हिसाब से, देखो ई वाली क्या, ये जो शेप बन रही है अपनी अभी अभी जो बचा हुआ भाग है, ये बचा हुआ अपना भाग, ये बचा हुआ भाग है, इसमें कौन सी शेप बन रही है? देखिए यहाँ पे आप देख के बताइए, ये शेप कौन सी है? ठीक है, ये शेप आपकी कौन सी है? आप देख सकते हैं चित्र में, तो बड़े आसानी से मिलेगा ई में। तो अपने कौन कौन सा अपने को आंसर दिया, अपन को बी, सी और ई, बी, सी और ई, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका उत्तर होगा। कुछ इस हिसाब से इन प्रश्नों को साथियों हल करना पड़ेगा, तभी इनके आंसर अपने निकलेंगे। ठीक है, तभी इनके आंसर अपने निकलेंगे। एक तरीका यह है इन प्रश्नों को हल करने का, ठीक है, और यही फाइनल तरीका भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे एक आकृति अक्ष दी गई है, आपको आकृति अक्ष दी गई है। 4 विकल्पों में से उस भाग का चयन करें जो अक्ष से जुड़कर वर्ग बनाएगा। अक्ष से यानी कि इन 4 आकृतियों में, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन 4 आकृतियों में किस आकृति में अपन इस अक्ष आकृति को लगा दें ताकि आकृति पूरी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं अक्ष को लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर अक्ष को लगाता हूँ तो कुछ इस, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पे अगर अपन अक्ष को लगाते हैं तो कुछ इस हिसाब की आकृति अपने को मिलेगी, जबकि अपने को प्रश्न में ऐसी नहीं दे रखी है, अक्ष की आकृति ऐसी नहीं है, तो ये 1 नंबर तो नहीं होगा। उसके बाद में देखिए, इसको पूरा करने के लिए 2 नंबर में कुछ इस हिसाब की आकृति अपने को बनानी पड़ेगी, कुछ इस हिसाब की आकृति बनेगी। ठीक है, एक तो ये है, ये हो सकता है उत्तर। फिर आगे चेक करेंगे, तीसरी में कुछ इस हिसाब की आकृति अपने को बनानी पड़ेगी साथियों, ये वाली आकृति बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर 4 नंबर में अपने को अगर वर्ग बनाना है तो कुछ इस हिसाब से इसको पूरा करेंगे, तो ये आकृति अपने को लगानी पड़ेगी, तो 4 नंबर भी नहीं होगा। या तो 2 सही है या 3 सही। अब देखिए साथियों, 2 में आपका जो डायग्राम बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, जबकि अपने को लेना है छोटा। दूसरी बात यह है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ढलान है और यहाँ पर भी देखिए ढलान है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आकृति नंबर 2 और 3 की कंपैरिजन में अपने को पता है, देखिए देखने से पता चल रहा है कि कौन सी आकृति लगानी पड़ेगी, अपने को आकृति नंबर 3 का उपयोग जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस प्रश्न का आपका उत्तर साथियों होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, जो वो आप एक प्रकार से कंपैरिजन कर सकते हो और बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि किन 3 आकृतियों के उपयोग से समबाहु त्रिभुज बनाया जा सकता है। समबाहु त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति
इसको त्रिभुज कहते हैं और तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, एंगल आपके 60 यानी 60 डिग्री के होने चाहिए, तब उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए अगर अपन ऑप्शन 1 से समबाहु त्रिभुज बनाना चाहें तो कुछ इस हिसाब से अपना बनना चाहिए, ठीक है, कुछ इस हिसाब से आपका समबाहु त्रिभुज बनेगा। बट उसमें पहले से ये आकृति अपने को दे रखी है। अब इस अकेली आकृति में क्या आप 2 और आकृतियां फिट कर सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए को अपन लेकर के बिल्कुल भी जो वो 3 आकृतियों से त्रिभुज नहीं बना सकते। ऑप्शन 2 अगर अपन बात करें ऑप्शन बी की, तो यहाँ पे आपका जो समबाहु त्रिभुज है कुछ इस हिसाब से आपका बनना चाहिए, ठीक है, कुछ इस हिसाब से आपका समबाहु ट्रायंगल जो बनेगा, जिसमें ये आपको आकृति दी हुई है, तो फिर इसमें भी आपका सही से बैठ नहीं पाएगा। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे जो समबाहु ये आपका जो दे रखा है, इसमें अगर इसको अपन आगे बढ़ाएं, इसको अपन इस प्रकार से बढ़ाएं तो एक समबाहु त्रिभुज बन सकता है। बट पहले से ये आकृति दी हुई है, केवल ये इस प्रकार का कुछ हिस्सा अपने पास बचा हुआ है, कुछ इस प्रकार का हिस्सा अपने पास बचा हुआ है बस। अब इसमें आप कौन सी आकृति लगाओगे, कौन सी आकृति लगाओगे? नहीं लगा सकते, तो ये भी अपना नहीं होगा, ठीक है, बी से भी नहीं बनेगा। तो फिर बी से नहीं बनेगा तो आकृति अपन सी को देखेंगे। आकृति सी में अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इनको इस प्रकार से मिलाऊं, ठीक है, आकृति सी में कुछ मैं इस प्रकार से इसको मिला दूं आगे बढ़ा करके, तो ये एक समबाहु त्रिभुज आपको नजर आने लग जाएगा। ये आपको एक समबाहु त्रिभुज जो हो नजर आने लग जाएगा। अब इस समबाहु त्रिभुज में, इस समबाहु त्रिभुज में साथियों देखिए कौन कौन सी आकृतियां फिट की जा सकती हैं। क्या ए आकृति फिट की जा सकती है या डी की जा सकती है? तो देखिएगा डी आकृति को बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं, एक मिनट, यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा दूं तो देखिए ये वाली जो आकृति बनी है मेरे पास, क्या ये डी में नहीं है? क्या ये डी में नहीं है साथियों? एक मिनट, सीधा बन गया थोड़ा। अगर इस प्रकार से मैं इसको आगे बढ़ा दूं यहाँ, हाँ, अब देखिएगा, क्या ये आकृति डी में नहीं है? क्या ये आकृति आपकी डी में नहीं है? बिल्कुल एज इट इज है, बिल्कुल एज इट इज है। तो सी और डी, ठीक है, सी और डी, एक तो ये तो डेफिनेटली मिलेंगे, सी और डी ये तो डेफिनेटली मिलेंगे। इसके अलावा कौन मिलेगा? बच क्या गया? बच गया ये भाग, ठीक है, बच गया आपका ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा बच गया। और इस वाले हिस्से में कौन सी, ये किस आकृति से ये डिजाइन मिल रही है? ये बड़े आराम से आप बता सकते हो, ये तो सर ई से मिल रही है। तो सी डी और ई, सी डी और ई, इन तीनों को मिला करके ये बनाया जा सकता है। और सी डी और ई ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पे आंसर जो वो होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न को जो वो किया जाएगा। तो थोड़े से प्रश्न जो वो हैं, ज़रूर थोड़ी मेहनत मांगते हैं प्रश्न, बाकी हो जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। एग्जाम में कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपसे बनेगा ही नहीं, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो सी डी और ई को मिला देंगे तो आपका समबाहु त्रिभुज एक बन जाएगा। लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न ये है आपका कि किन किन 3 आकृतियों से एक वर्ग बनेगा? किन 3 आकृतियों से एक वर्ग बनेगा? अब देखिए यहाँ पे वर्ग बनाना है अपने को, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो बी है वो साफ ही नजर आ रहा है आपको, एक लगभग वर्ग बना हुआ है, बस थोड़ी सी चीज़ बची हुई है, थोड़ी सी चीज़ बची हुई है। यहाँ पे क्या बची हुई है? बस इसको अगर यहाँ आगे बढ़ा दिया जाए, इसको ऐसे बढ़ा दिया जाए, तो क्या एक प्रकार से वर्ग अपना बन जाएगा। बट इतना सिंपल है नहीं प्रश्न ये, जितना दिख रहा है आपको, जितना आसान प्रश्न दिख रहा है उतना आसान आपके लिए है नहीं। तो यहाँ पे क्या करना होगा? अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं साथियों कि अगर ये ए मैं इसमें रखूं, ए वाली आकृति अगर मैं इसमें रखूं, तो ए वाली आकृति रखूं तो कुछ इस हिसाब की आकृति, इस हिसाब से आकृति जो वो सेट होगी, बिल्कुल होगी, इस हिसाब से सेट होगी। अब ये ए वाली आकृति तो चलिए इस हिसाब से इसमें सेट हो गई, बट यहाँ पे ए के अलावा और आकृति, एक और आकृति आएगी, वो उसको जो है वो इतनी जगह में आना पड़ेगा, उसको इतनी जगह में आना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा उसको, ठीक है, इसमें आना पड़ेगा। इस प्रकार का ट्रायंगल चाहिएगा, इस प्रकार का ट्रायंगल अपने पास है ही नहीं, है ना। इस प्रकार का ट्रायंगल ए था अपने पास, वो तो लगा दिया भाई, ये ए लगा दिया अपन ने, ये बी है ही, तो ये तो अपने पास है ही नहीं। इसका मतलब ए का यूज़ तो अपन नहीं कर सकते, ए का यूज़ तो नहीं कर सकते। तो चलिए ए को हटा दीजिए, ए का नहीं कर सकते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए को अपन ने हटा दिया।
अब अपन क्या करेंगे, इसमें अगर लगाऊं मैं सी को, चलिए मैं सी को साफ डाल देता हूं इसमें। ये अंदर वाली लाइन में मानूं अगर, ठीक है, चलिए ये बाहर वाली माननी पड़ेगी अपने को। अगर बाहर वाली लाइन इसको माने तो, और फिर इस प्रकार से अगर इसको अपन करें तो फिर ये तो किसी प्रकार से भी देखिए बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। इस हिसाब से अगर करें तब भी अपना बनता हुआ साथियों नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइंस कट रही हैं इस प्रकार से, तो ये तो सही नहीं है, ये तरीका तो सही नहीं होगा, ये तरीका जो है वो सही नहीं हो सकता, ये साथियों तरीका सही नहीं हो सकता। इसमें ये हो सकता है फिर कि अगर इसके बाहर, ये तो अंदर वाली लाइन अपन मान ले और फिर इसको बढ़ा करके ऐसे किया जा सकता है, ठीक है, बढ़ा दिया जाए इसको आगे ऐसे, और इस प्रकार से वर्ग हो सकता है। फिर अंदर वाली आकृति जो है वो ये आपका केवल ये बचेगा, ठीक है। अंदर वाली आकृति कौन सी बचेगी, ये वाली बचेगी। क्या ये आकृति कहीं पे है आपके पास? नहीं है। आपको लगेगा कि ई में है, बट ई वाली आकृति जो साथियों बिल्कुल देखिए, रेशियो देखिए भुजाओं का यहाँ पे कुछ इस हिसाब से है ये आकृति, जबकि अपने को चाहिए कुछ इस हिसाब से। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है, ये सेम नहीं हो सकते दोनों। इसलिए इस सी ऑप्शन को भी अपन नहीं लगा सकते। अगर लगाते हैं तो फिर बनेगा नहीं आंसर, लगाते हैं तो बनेगा नहीं आंसर। अगर आंसर नहीं बनेगा, अगर सी और ये ए नहीं लग सकते इसमें, तो फिर अपन डी को चेक करेंगे, फिर अपन डी को चेक करेंगे, ठीक है। डी को चेक करेंगे साथियों, तो डी को अगर चेक किया जाए तो ये जो आकृति है, ये जो आपकी आकृति है, इसको किस हिसाब से आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। इसको अपन किस हिसाब से लगा सकते हैं, इसको एक तरीका ये, भाई इस आकृति को अपन ऐसे भी तो, अगर इस आकृति को अपन सीधा ऊपर सीधा कर दें, यानी कि लंबी वाली लाइन इस हिसाब से हो जाए, है ना, और सीधा कर देंगे तो कुछ इस हिसाब की आकृति अपने पास बनेगी, कुछ इस हिसाब की आकृति आपके पास यहाँ पे बनेगी, ठीक है, ये आकृति बनेगी। तो इस आकृति को एज इट इज़ उठा के यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लगाइएगा। तो ये कुछ इस हिसाब का बनेगा कि इधर भी अपने को एक भुजा निकालनी पड़ेगी, ठीक है, वो इधर आपको एक भुजा बिल्कुल ऐसे, एक मिनट पहले इसको खींच लेते हैं, फिर इस प्रकार से एक भुजा आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। अब ये जो आकृति बन गई आपकी, ये आकृति डी वाली आकृति बन गई, बिल्कुल आराम से बन गई, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या करना पड़ेगा आपको कि एक अपना वर्ग बनाने के लिए अपने को इस लाइन को, एक मिनट, ठीक है, इस लाइन्स यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ सीधा बढ़ना पड़ेगा, सीधा बढ़े और फिर इसको मिला दिया। तो ये कौन सी आकृति अभी बनी है? ये आकृति बन गई आपकी ऑप्शन ई वाली, ये आकृति बन गई ई वाली। तो अपन बी का उपयोग करेंगे, डी का करेंगे और ई का करेंगे। तो बी, डी और ई, बी, डी और ई के उपयोग से आप आंसर निकाल सकते हैं, बी, डी और ई। इस प्रकार से साथियों इन प्रश्नों को हल करना पड़ेगा, ठीक है। 2-3 मिनट का समय ये प्रश्न जरूर ले सकता है एग्जाम में, और वो आपको देना भी है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आएगा रीजनिंग में। अगर आएगा तो, आने की चांसेस कम है, बट अगर आएगा तो फर्स्ट पेपर में आएगा डेफिनेटली। और वहाँ पे आपके पास जीके के प्रश्न होते हैं ढेर सारे, तो आपके पास टाइम तो देखिए होता है, उसमें टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो वहाँ पे आप टाइम ले सकते हैं, बड़े आराम से कीजिएगा, हो जाएंगे ये प्रश्न। तो ये था अपना एक टॉपिक रीजनिंग का जो कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी साथियों, प्रैक्टिस जो वो नहीं करवाई जा सकती इन प्रश्नों की यहाँ पर इतनी ज़्यादा, बहुत समय लग जाएगा। तो ये एक टॉपिक था। एक और टॉपिक बचा अपना रीजनिंग का, उसके बाद रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद गणित या फिर हिस्ट्री या फिर दोनों को एक साथ थोड़ा स्टार्ट, जैसे जैसे टाइम मिलेगा अपन करते जाएंगे, ठीक है। और कोशिश ये करेंगे कि आपको कंप्लीट मैटर दें, बट समय बहुत लगता है साथियों, आप लोग जानते हैं, साथ में जॉब भी करनी पड़ती है, समय भी बहुत लगता है, ठीक है। तो रीजनिंग का एक वीडियो और बचा है, एक टॉपिक और बचा जो कि एक वीडियो में हो जाएगा, है ना। उसके बाद में अपन दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करूँगा मैटर आपको अच्छा लग रहा है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा साथियों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे जो आपका जो एप्लीकेशन है हमारे चैनल का,
वो आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे आरपीएससी एग्ज़ाम्स विथ एके नाम से मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है वीडियो के, वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो कोर्स है जीके का, बिल्कुल फ्री में वहाँ अवेलेबल है। एप्लीकेशन के चार्जेस साथियों अभी मुझे देने पड़ रहे हैं, मैं आपसे कुछ भी नहीं ले रहा, ठीक है, फिर भी मुझे देने पड़ रहे हैं चार्जेस। हो सकता है आगे जा कर के मैं कुछ भी 150 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये फीस रखूँ, तो उस फीस से बचने के लिए इससे अच्छा ये है कि आप अभी जो है वो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ये फ्री में अवेलेबल रहे। उम्मीद करूँगा आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, है ना। अच्छे से पढ़ाऊँगा, आपको बहुत अच्छा मैटर दिया जाएगा, इसमें आपको कोई कोताही नहीं बरती जाएगी कि आपको मैटर अच्छा नहीं दिया जाएगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।